गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की वर्कशीट है और वर्कशीट का नंबर 26 है और हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है द स्टोरी राइटिंग। आज हम स्टोरी लिखना सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। आपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी और आई एम श्योर आपको स्टोरीज़ बहुत पसंद होंगी। आपने बचपन में लोक कहानियाँ सुनी होंगी जो पुराने टाइम से चली आ रही हैं। भूत की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ, जादू वाली कहानियाँ, भगवान की कहानी जैसे महाभारत और रामायण के बारे में बात करें तो, और एलियंस की स्टोरीज़ सुनी होगी और सुपर हीरोज़ की स्टोरीज़ भी आपने लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। सबको पसंद आती हैं ऐसी कहानियाँ। तो जो पहली स्टोरी मैंने बचपन में याद करी थी एज अ किड, ठीक है, तो बच्चे की तरह, तो वो कहानी थी द थर्स्टी क्रो। लेकिन वर्कशीट में ये लिखा हुआ है द टोटोटाइज एंड द रैबिट वाली उन्होंने पढ़ी थी जिन्होंने वर्कशीट बनाई है। तो ठीक है, उस टाइम भी ये दोनों स्टोरीज चलती थी। तो आपको कोई ऐसी स्टोरी याद है जो आपने सबसे पहले याद करी थी? ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं स्टोरी मेकिंग पे। अब हम क्या आप जानते हैं स्टोरी मेकिंग के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है। तो इसमें 4 पार्ट्स हमें दिए पढ़ने के लिए। देखते फर्स्ट है कैरेक्टर, जिसमें कहानी में जो पीपल हैं, जो एनिमल है और जो क्रिएचर्स जो बात करते हैं, जो जिनकी वजह से इवेंट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। सेटिंग का मतलब है जो कहाँ पर और कब कहानी चल रही है, ठीक है। देन हो प्रॉब्लम, कहानी के बीच में एक प्रॉब्लम आती है, कहानी के बीच में नहीं, कहानी के स्टार्टिंग में ही आ जाती है वो प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को वो एक चैलेंज होता है जिसे कैरेक्टर्स फेस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में सोल्यूशन होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो कहानी एंड हो जाती है। इस वर्कशीट में आगे हम यही सीखेंगे कि कैसे हम स्टोरी बनाना सीखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब सीखते हैं कैसे स्टोरी प्लान करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्रॉब्लम इमेजिन करनी है और उससे वो स्टोरी स्टार्ट करनी है। तो वो प्रॉब्लम कैसी हो सकती है, कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। द टाइगर वॉज चेजिंग यू। सपोज कीजिए आपको आपके पीछे एक टाइगर पड़ा हुआ है, दैट इज प्रॉब्लम। द बॉय वॉज किडनैप्ड। लड़का किडनैप हो गया, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। रिंग वॉज स्टोलन। जो रिंग है यानी जो अंगूठी है वो खो गई है, ये भी एक प्रॉब्लम है। द प्रिंसेस वॉन्ट ईट। अभी राजा रानी वाली कहानी आ गई जिसमें राजकुमारी खाना नहीं खा रही, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट है अ मैन वॉज फाउंड मर्डर्ड। अब एक आदमी जो है उसका मर्डर हो जाता है, दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, आगे है सेटिंग का मतलब यह है कि कहाँ पर वो कहानी स्टार्ट हुई है, कहाँ पर वो कहानी चल रही है, ठीक है। काम जहाँ पर वो इंसिडेंट हो रहे हैं यानी घटनाएं हो रही हैं, वो सेटिंग है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वेयर द टाइगर वॉज चेजिंग यू। अब टाइगर आपको चेस कर रहा है, लेकिन कहाँ पे चेस कर रहा है? इज़ इट माउंटेन, हिल और फॉरेस्ट? क्या ये माउंटेन में कर रहा है या फिर जंगलों में कर रहा है? फ्रॉम वेयर द बॉय वॉज किडनैप्ड। जो बच्चा किडनैप हुआ था वो कहाँ से किडनैप हुआ था? स्कूल और मॉल या फिर शॉप? स्कूल से किडनैप हुआ, मॉल से किडनैप हुआ, कहीं से भी किडनैप हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप सेटिंग कैसी करना चाहते हैं। फ्रॉम वेयर द रिंग स्टोलन। कहाँ से वो रिंग स्टोल हुई, ठीक है, कहाँ से चोरी हुई? टेम्पल से हुई, बंगलो से हुई, शॉप से हुई या ज्वेलरी शॉप से हो गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वॉज द प्रिंसेस कैप्चर्ड इन द पैलेस। क्योंकि राजकुमारी खाना नहीं खा रही थी, क्या उसको कैप्चर्ड बंदी बना के रखा था उस पैलेस में? कहानी कैसे भी आगे चल सकती है, लेकिन सिर्फ सेटिंग होनी चाहिए स्टोरी में। आगे चलते हैं प्लॉट में। प्लॉट क्या है? प्लॉट है सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, जो घटनाएं हैं वो एक साथ चलती हुई आ रही, बहुत सारी घटनाएं चलती हुई आ रही है कहानी में, ठीक है, और वो घटनाएं ये बताएंगी आपको कैसे और क्यों वो चीज़ें हुई, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ एंड वाई डिड द रिंग गेट स्टोलन। अब कैसे जो रिंग थी, कैसे और क्यों का जवाब देता है प्लॉट, ठीक है, कैसे और क्यों का, कैसे वो चीज़ चोरी हुई, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो प्लॉट में जो सीरीज़ ऑफ एक्शन है 1 2 3 4, कितने भी एक्शंस हो सकते हैं,
ठीक है, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 एक्शन होते हैं। उसके बाद आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट हैपन टू द बॉय गेटिंग किडनैप्ड। अब यहाँ पर बच्चा किडनैप हुआ, कहाँ पर किडनैप हुआ ये भी हमने सोच लिया। उसके बाद क्या हुआ जब बच्चा किडनैप हो गया, ठीक है, तो कहाँ पर उसे किडनैप करके रखा गया, कौन थे वो लोग, ठीक है, और किडनैप करने के बाद क्या हुआ, फिरौती मांगी गई या नहीं मांगी गई। अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें गैस कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये सब चीज़ें थी पहले से, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम थी, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वाई वॉन्ट द प्रिंसेस ईट। अब राजकुमारी खाना क्यों नहीं खा रही थी, क्या कारण था इसके पीछे, ये हमें कौन बताएगा, प्लॉट। तो एक कहानी में प्लॉट कितना इम्पोर्टेंट होता है देखिए। अब यहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है, आगे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, जैसे किंग मेड अनाउंसमेंट एनीवन हु इज़ गोइंग टू मेक हर ईट विल गेट माई हाफ किंगडम। अब वो जो राजा रानी वाली स्टोरी है, इसमें राजा यहाँ अनाउंसमेंट कर सकता है कि जो मेरी बेटी को खाना खिला देगा, मैं, ठीक है, खाना खाने पर राज़ी कर देगा, मैं उसे अपना हाफ किंगडम दे दूँगा, या फिर मैं उसको अपनी बेटी से उसकी शादी करा दूँगा। इस तरह की चीज़ें आगे हो सकती हैं कहानी में। कहानी में एक अराइजिंग एक्शन होना चाहिए जिससे कहानी में एक गुड हैपनिंग हो, ठीक है, कहानी मोनोटोनस ना हो जाए, इसलिए बीच में एक गुड हैपनिंग यानी अराइजिंग एक्शन आपको डालना है। जैसे जो किडनैप बच्चा था वो एस्केप कर गया, भाग गया, बच के निकल गया, ठीक है। उसके बाद जो रिंग थी वो मिल गई, लेकिन कहाँ मिली, माउंटेन में जाना पड़ेगा, और वो रिंग जो है अगर मैजिकल है तो वहाँ पर फिर एक ड्रैगन आ गया, और फिर वो ड्रैगन से आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, यू हैव टू बीट द ड्रैगन टू गेट द रिंग, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं प्लॉट में। ये क्या है, सीरीज ऑफ एक्शन है। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर की तरफ। अब यहाँ पर कोई हीरो एंट्री कर सकता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो उस प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रहा है सॉल्व होने में, लेकिन साथ में आप एक विलेन भी डाल सकते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो कौन आपकी स्टोरी में आने वाला है ये आप चूज़ करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। वो विलेन भी हो सकता है, हीरो भी हो सकता है, सपोर्टर भी हो सकता है आपकी स्टोरी में। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में सोल्यूशन, हाउ द रिंग वॉज फाउंड। अब सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, कैसे रिंग मिली, ठीक है, किसने ढूंढी, विलेन ने ढूंढी, या सपोर्टर ने पहले ढूंढ ली, या हीरो ने पहले ढूंढ ली, या आप कुछ भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। हाउ द प्रिंसेस स्टार्ट ईटिंग, प्रिंसेस ने कैसे खाना चालू कर दिया, क्या उस राजकुमार की वजह से उसने खाना चालू किया, या उसकी कोई परेशानी थी जो राजकुमार ने सॉल्व कर दी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हाउ द बॉय गॉट हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अब जब बच्चा एस्केप कर गया तो वो कहाँ गया होगा, सीधा पुलिस के पास गया होगा, कैसे उसे पुलिस से हेल्प मिली, और फिर कैसे वो अपने पेरेंट्स के पास पहुँचा, ठीक है। तो ये क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ पर सोल्यूशन देने के बाद जब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे कहानी एंड हो जाती है, एक हैप्पी एंडिंग दे कहानी को। रिमेंबर ऑल द स्टोरीज मस्ट बी रिटन इन पास्ट टेंस। सारी स्टोरीज हमारी किस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और स्टोरी को इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज़ करना है, और हमारी वोकेबलरी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अच्छी वोकेबलरी अगर हम यूज़ करें तो एक अच्छी इम्प्रेसिव स्टोरी बना सकते हैं। आगे चलते हैं। जो अब हमारी वर्कशीट का ये में एक आपको छोटी सी स्टोरी दी गई है। स्टोरी का नाम है द क्रो एंड द पिक्चर। अब आपको इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं। आपको इस स्टोरी से लिख के कैरेक्टर ढूंढ के लिखने हैं, सेटिंग ढूंढ के लिखनी है, कहाँ पर ये स्टोरी चल रही है, प्रॉब्लम ढूंढनी है, स्टोरी में प्रॉब्लम क्या थी, और सोल्यूशन क्या था, ये आपको लिखना है स्टोरी में से ढूंढ के। तो समझिए और अच्छे से आपको लिखना है। देन इट इज़ डन फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग एंड कीप राइटिंग द स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।